Okay, today we will do possessive adjectives. Possessive adjectives and possessive pronouns. Possessive adjectives and possessive pronouns. Possession mean मैंने पहले आपको बताया था possession P-O-S-S-E-S-S possession P-O-S-S-E-S-S-I-O-N possession. When something is yours, like this pen is mine, ये मेरा पेन है, तो मैं कहूँगी this is my pen. This is my pen. मैं अपनी पोसेशन शो करूँगी कि ये मेरा है, मैं इसकी ऑनर हूँ. आई एम ऑनर ऑफ दिस पेन. वो पोसेशन शो करने के लिए जो यूज़ होता है उसको कहते हैं पोसेसिव प्रोनाउन. अब पोसेसिव एडजेक्टिव्स, अब ये क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव्स एंड पोसेसिव प्रोनाउंस. अब दोनों पढ़ने हैं, एडजेक्टिव्स भी और प्रोनाउंस भी. नाउ लुक, इन चैप्टर 4 we have come across the forms of the personal pronouns. पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे कि ही, शी, दे, क्या होता है, हिम, हर और वो सारा. इसी तरह अब एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउंस को पढ़ेंगे. इन दिस चैप्टर वी शैल टेक अ क्लोजर लुक एट देम. क्लोज लुक लें. क्लोजर लुक का मतलब होता है थोड़ा सा और जाके नज़दीक देखते हैं कि कैसे होते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव्स. लेट अस बिगन बाय लुकिंग एट सम एग्जांपल्स. कैसे बिगन करते हैं? आई हैव पुट माई ओल्ड बुक्स इन अ बॉक्स. आई हैव पुट माई क्यों यूज़ कर रही हूँ कि ये मेरे हैं. मैंने आपको बताया अगर ये मेरा पेन है तो माई पोसेशन है, तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव है. पोसेसिव P-O-S-S-E-S-S-I-V पोसेसिव. और एडजेक्टिव में मैं सिर्फ ADJ लिखती हूँ. जैसे आई हैव पुट माई ओल्ड बुक्स in a box. My old books, because these books are mine, so I have put them in my box. So my is the possessive adjective. Now look at this. My old books. Rita has tied her hair. उसने अपने बाल बांधे. Her hair because they are उसके बाल हैं, इसलिए उसने क्या यूज़ किया? her. We love our dog. हम अपने डॉग को पसंद करते हैं, सिम्बा, और उसका नाम क्या है? सिम्बा. वेयर आर योर न्यू शूज़? योर न्यू शूज़, आपके नए शूज़. उस बंदे की पोसेशन को शो करने के लिए. द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद देयर टॉयज़. अपने टॉयज़ के साथ. नॉट विद अदर वंस टॉयज़, नॉट विद एनी वन एल्सेस टॉयज़, बट विद देयर ओन टॉयज़. अगर किसी और के होंगे तो हम कहेंगे ही वॉज प्लेइंग विद सम वन एल्सेस, किसी और के टॉयज़ के साथ खेल रहा था. और अगर हम कहेंगे दे आर प्लेइंग विद देयर टॉयज़, इसका मतलब है वो अपने टॉयज़ के साथ खेल रहे हैं. दे के लिए हमने क्या यूज़ किया? देयर. ही इज़ प्लेइंग विद हिज टॉयज़. शी इज़ प्लेइंग विद हर टॉयज़. दे आर प्लेइंग विद देयर टॉयज़. वी आर प्लेइंग विद आवर टॉयज़. ओके, नाउ दिस इज़ आई थिंक more clear to you. I've made it very clear. The children were playing with their toys. My father has lost his watch. क्यों कहा है? कि उन्होंने अपनी वॉच गुमा दी है. या my father, और father के लिए हमने क्या यूज़ किया है? his, क्योंकि वो है, he है, तो his के लिए क्या यूज़ किया है? his. My father has lost his watch. Now look, these words my, our, your, his, her, it, there are possessive forms of the personal, not adjectives but pronouns. ये क्या हैं? Personal pronouns. I, we, you, he, she, it, they tell us, क्या बताते हैं? Possession. That is certain persons have or own certain things. जो वो चीज़ें own करते हैं. own करने का क्या मतलब होता है? जिसके वो मालिक हैं. own करने का क्या मतलब होता है? When I own something it means I am owner. मैं उसकी मालिक हूँ. When I own something, I own this pen. It means I am the owner of this pen. I own this pencil because I am owner of this pencil. I own this, mobile. So this is mine and I am owner of this mobile. I am owner of this scissor. I own this scissor. Scissor कहेंगे या scissors कहेंगे? सीजर्स. हमेशा याद रखिएगा ये, क्योंकि इसमें ये 2 पार्ट्स होते हैं, इसलिए इसको सीजर्स कहते हैं. कभी भी सीजर नहीं पढ़ते, सीजर्स ऐसा लगता है. देन आई, वी, ये सारे क्या? दे टेल अस अबाउट पोसेशन. दैट इज सर्टन
persons have or own certain things or that certain things belong to certain people. Okay? तो ये उन लोगों को ज़ाहिर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं own करने. My old books belong to me because they are mine and they belong to me. This is telling me the ownership. Our dogs belongs to us. ये हमारा है. Your new shoes belong to you. आपके शूज़ आपके हैं. अब यहाँ पे सारी चीज़ें हम क्लियर करें. His watch belongs to him. That is my father. जो कि मेरे पापा हैं और ये उनकी है. Her hair belongs to her. That is Rita. Its paw belongs to it. उसका जो पाँव है वो उसके साथ बिलोंग करता है. That is dog. और dog का हमने कहा that dog was licking its paw. ये अपना paw चाट रहा था. तो its paw belongs to it. Their toys belong to them. That is the children. These words are however considered to be adjectives. और इनको क्या कहते हैं? Adjectives. Because they tell us more about or qualify nouns. क्योंकि ये हमें थोड़ा सा और डिटेल में बताते हैं nouns के बारे में, like books, dog, shoes, watch, hair, paw, toys, and so do the work of adjectives. ये किसकी जगह पे काम कर रहे होते हैं? Do the work of adjectives. So they are doing the work of adjectives. Moreover, they cannot be used on their own. That is independently without nouns. Okay. Then you cannot say I have put my. ऐसे नहीं कह सकते. We love our. Where are your? My father has lost his. Rita has tied her. Okay. The dog was licking its. The children were playing with their. तो इसलिए in each case a noun books, dog, shoes, watch, hair, paw, toys is needed to make the sense complete. अब सेंस भी बनानी पड़ती है ना किसी सेंटेंस की. They are therefore called possessive adjective or personal adjectives. क्या कहते हैं? Pronominal adjectives. Pronominal formed from pronouns. Pronominal किससे निकला है? Pronominal किससे निकला है? Pronouns से. ये pronominal adjectives होते हैं. क्या होते हैं? Pronominal adjectives. Now possessive pronouns. Now look at these sentences. There are some old books in the box. They are mine. अब हम कह रहे हैं कि वो जो किताबें बॉक्स में पड़ी हुई हैं वो हैं और वो मेरी हैं. मैं जैसे कहती हूँ there are few pencils and pens here. They all are mine. It means मैं कहती हूँ पहले कि ये पेंसिलें हैं और फिर मैं इनकी ऑनरशिप बताती हूँ किसकी हैं. They are mine. तो इसमें मैं पोसेशन किसकी बता रही हूँ? अपनी, यानी प्रोनाउन इसकी बताते हैं. There are some old books in the box. They are mine. Have you seen that red car? It is ours. वो वहाँ पे जो कार जा रही है ना, ये हमारी है. आप कैसे किसी को बताते हो ना तो कैसे कहते हो? Have you seen that car? That red car? Question mark. It is ours. ये हमारी है. और वैसे भी बच्चे तो बहुत शौक से बताते हैं कि ये जो बाहर गाड़ी खड़ी है ना ये हमारी है और वो जो बाहर रिक्शा तुम्हें नज़र आ रहा है ना ये उस अंकल का है और ये ऑनरशिप बताने के लिए है. अब आप कहते हो कि ये जो तुम्हें नज़र आ रहा है ना ये eyeliner, this is mine. तो आप कहते हो it's mine. Have you seen that red car? It is ours. अब s ज़रूर लगेगा ours के साथ क्योंकि हमने बताया है ours. my के लिए हमने क्या यूज़ किया? mine. अब है my shoes are new, so are yours. yours, yours. जिस तरह आपकी चीज़ है तो उसको कहेंगे it is yours, it is ours, it is mine. Okay, my shoes are new, so are yours. There is a watch on the table, it is his. अब क्योंकि his के अंदर पहले ही s लगा हुआ होता है तो his नहीं कहेंगे, इसको सिर्फ his कहेंगे. This pencil is his. आप किसी क्लास में बच्चे से पूछते हो ये पेंसिल किसकी है और एक और बच्चा कहता है कि मैम ये उसकी है तो क्या कहते हो? इट इज़ हिज. उसमें हिज के साथ एस और नहीं लगेगा. ओके. दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस. हु डज इट बिलोंग टू? इट इज़ हर्स. अब हर्स में एस ज़रूर लगेगा क्योंकि हर के साथ पहले ही एस नहीं है. देयर इज़ अ हाउस ऑन द टॉप ऑफ द हिल. इज़ इट देयर्स? अब यहाँ पे क्या आएगा? देयर्स. ये उनका घर है यानी वो जो लोग हैं दे, तो ये उनका घर है तो हम उसके साथ एस लगा देंगे देयर्स. अब ये याद रखिएगा सिर्फ हिज को छोड़ के बाकी सब के साथ एस और माइन को छोड़ के बाकी सब के साथ एस लग जाएगा. ओके. इज इट क्लियर? दीज वर्ड्स माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स आर ऑल्सो पोसेसिव फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस. आई, वी, यू, ही, शी एंड दे. इसके ये पोसेसिव फॉर्म्स हैं क्योंकि ये पोसेशन को शो करती हैं कि ये
आवर्स, योर्स, हिज। वैसे तो यू इसके लिए यूज़ होता है, दे किसके लिए यूज़ होता है, प्रोनाउन के लिए। ही किसके लिए यूज़ होता है, प्रोनाउन के लिए। यू किसके लिए यूज़ होता है, प्रोनाउन के लिए। वी किसके लिए यूज़ होता है, प्रोनाउन के लिए। आई किसके लिए यूज़ होता है, प्रोनाउन के लिए। इसीलिए माई, आवर, योर, हिज, हर। लेकिन जब हर्स होगा पोसेशन शो करने के लिए, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, दीज आर आर possessive forms of the personal pronouns. These are the possessive forms of the personal pronouns. Is it clear? Called possessive pronouns. अब क्या, these possessive forms are called possessive pronouns. और ये कौन से हैं? They are mine, it is ours, so are yours, so are yours, it is theirs, belong to them. और यहाँ पे her belongs to her, belongs to him, belongs to you, belongs to us. यहाँ पे ours में belongs to us, belong to me. अच्छा, ये us वाला मैं आपको क्लियर कर दूँ। जैसे आप कहते हो it is ours, it is ours, belongs to us, we do our, हम वैसे तो कहते हैं ना work, we do our work। और जब हम कहते हैं कि ये हमारा है, it is ours। यहाँ पे जो ours है वो क्या बिलोंग कर रहा है, us के साथ। ओके, इट इज़ ours, we do our work। तो यहाँ पे ours में जब s लगाते हैं तो वो पोसेशन को शो करता है। किसको शो करता है, पोसेशन को। देन नेक्स्ट चले जाए। The table given below will help you to distinguish between possessive pronouns and possessive or personal or pronominal adjectives। अब आपको मैं डिफरेंस बताती हूँ possessive pronouns का and possessive और pronominal adjectives का। Study it carefully so that you do not confuse one with the other। अब confusion नहीं होनी चाहिए। Mine, ours, thine, yours, his, hers, theirs। जिसमें ऐसा आ गया और his के साथ नहीं आएगा, his दोनों में pronominal possessive pronoun adjectives होंगे। ये क्या हैं, possessive adjectives। My, our, thy, your, his, her, their, its। ओके, जैसे I love my work, I love, they love, we love our work, and you love your work, he love his work, she love her work, they love their work, and it loves its work। ओके, तो यहाँ पे ये हैं possessive pronoun जिसमें हमने ऐसे पढ़ा कि they are mine, it is ours, so are yours, it is his, it is hers, it is theirs। तो ये सारी possession को शो करने के लिए। Then at chapter 4 you have already been told that they and the and thine are rarely used। rarely used का मतलब क्या होता है, जब आप कोई चीज़ बहुत कम यूज़ करते हैं तो हम उसको कहते हैं rarely used। ये ज़्यादातर पोइम्स में यूज़ होता है, thy और the। ये क्या किधर यूज़ होता है, दाइन, THINE, दाइन, पोइम्स में, या फिर बहुत कम जिस तरह रिलीजियस बुक्स होती हैं उसके अंदर भी ये यूज़ होता है। तो रेयरली यूज्ड का मतलब है कि इनको बहुत कम यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं जो यहाँ पे आपको लिस्ट दी गई है। द फॉर्म हिज इज़ यूज्ड बोथ एज अ पोसेसिव प्रोनाउन एंड अ पोसेसिव और प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। और हिज जो है वो दोनों में एक जैसा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिज इधर भी पोसेसिव में भी सेम है, इधर भी सेम है, क्योंकि इसके लास्ट में एस आता है तो चेंज नहीं होगा। द प्रोनाउन इट हैज़ ओनली वन पोसेसिव फॉर्म, इट्स विच इज़ यूज्ड ओनली एज अ पोसेसिव एडजेक्टिव। वी कैन से द डॉग वेज्ड इट्स टेल। उसने अपनी वेव की, ऐसे टेल को हिलाया। वेज्ड इट्स टेल क्या है, वेज्ड इट्स टेल। हमने क्या बताया, उसने अपनी। तो डॉग के लिए, एनिमल्स के लिए क्या यूज़ होगा, मैंने आपको पहले भी बताया। जो डॉग है या फिर कोई भी एनिमल है, रैबिट है या फिर कैट है, उसके लिए इट यूज़ होता है और उसके लिए हम कहते हैं इट्स। उसकी अपनी
उसने टेल हिलाई तो हम उसके कहेंगे इट्स। या फिर छोटा सा कोई बेबी है ना, उसके लिए भी हम लोग इट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। हम कहते हैं होल्ड इट प्रॉपरली, इसको अच्छे तरीके से पकड़ो बेबी को। जब आप बेबी को उठा रहे होते हो ना, तो मामा आपको कहती है कि होल्ड इट केयरफुली। तो क्या कहती है? होल्ड द बेबी केयरफुली या फिर होल्ड इट केयरफुली। ओके, तो बेबी के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? इट। अगर बॉय होगा तो ही यूज़ होगा, गर्ल होगा तो शी। दिस बुक इज़ हिज, दिस इज़ हिज बुक, ये तो क्लियर हो गया। द प्रोनाउन इट हैज़ ओनली वन पोसेसिव फॉर्म, इट्स, विच इज़ यूज्ड ओनली एज अ पोसेसिव एडजेक्टिव। यू कैन से द डॉग वेज्ड इट्स टेल, बट वी कैन नॉट से द डॉग वेज्ड द टेल ऑफ इट्स। ऐसे नहीं कह सकते। नो, डू नॉट कन्फ्यूज इट्स विद इट्स इज़। अब इट्स को ये IT, S के साथ कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इट इज़ की, और ये इट्स डिफरेंट है। ये इट्स है और ये इट्स है, पढ़ते सेम है, लेकिन ये इट इज़ के लिए यूज़ होता है। जैसे कहते हैं इट इज़ अ पेंसिल, इट इज़ अ पेंसिल। लेकिन जब हम कहते हैं कि ये डॉग की है, टेल है, इट इज़। अब इसमें इट इज़ को इकट्ठा भी बोल सकते हैं, ऐसे लिख देंगे इट्स टेल, बट इट विल नॉट बी क्लियर। सो यू शुड से कि इट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इट इज़ की, और ये जो इट्स है वो डिफरेंट है। सो इट इज़ शॉर्टन्ड फॉर्म ऑफ इट इज़। कॉन्ट्रैक्टेड या शॉर्टन्ड का सेम मतलब है, शॉर्टन्ड और कॉन्ट्रैक्टेड, यानी छोटे करके हम यूज़ करते हैं। You should use its, the proper possessive form, without an apostrophe of the pronoun. Apostrophe क्या है? ये apostrophe है, apostrophe, जिसमें हम एक छोटा सा कॉमा लगा देते हैं और उसका मतलब यही होता है it is, और ये क्या है? apostrophe। कॉमा लगा के शॉर्टन्ड फॉर्म में लिखते हैं। शॉर्टन्ड फॉर्म कौन सी फॉर्म? शॉर्टन्ड फॉर्म। अब क्या है? A simple rule that can help you distinguish आप इसमें फ़र्क कैसे कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंस करना। A possessive pronoun from a possessive adjective is that a possessive adjective is always used with the noun. Possessive adjective किसके साथ यूज़ होता है? Noun के साथ। And comes before the noun, it qualifies, और ये noun से पहले आता है। Since a possessive pronoun does not depend on a noun, if, और ये depend नहीं करता noun के ऊपर। If it is used with a noun, it comes after the noun. अगर ये noun के साथ आएगा तो ये noun के लास्ट में यूज़ होगा। In the sentence, he is my friend, my is a possessive pronominal adjective and comes before the noun friend. He is my friend. माइन जो है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? पोसेसिव या प्रोनोमिनल एडजेक्टिव के लिए, कि हम एक पोसेशन बता रहे हैं, ये मेरा दोस्त है। आप कहते होते ना किसी और को कि वो जो लड़का जा रहा है ना, ही इज़ माई फ्रेंड। तो माई आपने क्यों यूज़ किया? क्योंकि आप प्रोनोमिनल एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, आप उसकी पोसेशन बता रहे हैं कि ही इज़ माई फ्रेंड। ओके, ये उससे डिफरेंट है आई डू माई वर्क से। आई डू माई वर्क, यहाँ पे आप क्या कह रहे हो? ही इज़ माई फ्रेंड। सो यू आर टेलिंग that person is your friend. It is in the sentence, he is a friend of mine. Mine is a possessive pronoun. अब mine भी कह सकते हैं, he is a friend of mine. आप किसी के सामने बात कर रहे हो कि वो उसकी ये बात है, इसकी ये बात है, उसकी बात है, और फिर कहते हो कि वो मेरा फ्रेंड है। he is a friend of mine. He has been a friend of mine for 2 years. वो 2 साल से मेरा फ्रेंड है। और given below are some more examples of the way possessive pronoun are used. This sister of mine lives in London. ये मेरी जो बहन है लंदन में रहती है। He is no friend of yours. ये आपका दोस्त नहीं है। He is always speaking ill of you. वो आपके बारे में हमेशा बुरा सोचता रहता है, बोलता रहता है। Ill of you का मतलब होता है बुरा बोलना, बुरा सोचना। Ill of you, ill वैसे बीमार को भी कहते हैं। This photograph of hers was taken by her father. उसकी जो फोटोग्राफ थी किसने ली थी? Her father. An uncle of ours has written a book on physics. एक हमारे अंकल हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी, तो आप उसमें कहते हो an uncle of ours. An uncle of ours. आप बताते हो कि वो अंकल मेरे हैं, और उन्होंने the last play of theirs was a success and was highly praised. उन्होंने जो लास्ट प्ले लिखा था उनका था, उसको बड़ी सक्सेस मिली थी, एंड वाज हाईली प्रेस्ड, उसकी बड़ी तारीफ हुई थी। प्रेस का मतलब क्या होता है?
तारीफ़ करना, अप्रिशिएट होना किसी चीज़ का। द लास्ट प्ले ऑफ देयर्स वाज अ सक्सेस, उनकी जो लास्ट सक्सेस यानी प्ले था वो बड़ा सक्सेसफुल था। अब आपने ये करना है कि इस सारे को सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद आपने मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी है, चेक करना है कि आपके कितने ठीक हैं और हाउ मैनी मिस्टेक्स यू हैव डन। सो ट्राई टू बी वेरी केयरफुल बट ट्राई टू बी फियरलेस इन डूइंग ऑल दिस, क्योंकि मिस्टेक्स करेंगे तभी आप एक्सपर्ट बनेंगे। ओके लेकिन पहले वीडियो नहीं लगानी, पहले आपने खुद सॉल्व करना है सारे को, ये पीछे से नोटिस करके, एंड देन यू विल सी और वॉच द वीडियो।